Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics chapter 13 NCERT statistics exercise 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 and 5। जैसा कि मैं अपने पुरानी वीडियोस में बोलती आई हूँ कि प्लीज़ मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर 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 देखिएगा। और आई हैव डिवाइडेड दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इनटू थ्री पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। थ्री चीज़ों में मैंने इसको डिवाइड किया है, थ्री पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने उसको डिवाइड किया। उसको प्लीज़ जाइए। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा है, क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, वो पार्ट 2 में हमने बताया है कि मीन के कितने तरीके हैं और किस किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है विथ एग्जाम्पल। पार्ट 3 में मैंने मोड और मीडियन का फॉर्मूला और उसके बारे में डिस्कस किया है। और इसके बाद एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड कर लिया है और थर्ड कर लिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 30 women are examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows। उसके जो हार्ट बीट है पर मिनट उसको रिकॉर्ड किया गया और समराइज किया गया है। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज विमेन। ये जो हमें मीन निकालना है पर मिनट फॉर दीज विमेन, चूजिंग अ सुटेबल मैथड। एक सुटेबल मैथड का यूज करके हमें वो निकालना है। तो यहाँ पर सुटेबल मैथड है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ 65 और 68 है। इन्होंने हमने तीन इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आप अगर जाएंगे तो वहाँ मैंने बताया है डायरेक्ट मैथड, एज्यूम्ड मीन मैथड और स्टेप डेविएशन मैथड। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मैथड का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आप जरा सा ध्यान से देखिए। 65 प्लस 68 होगा 133 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 66.5। अब यहाँ 66.5 लिखेंगे, आप सारे x की वैल्यू लिखेंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा, कैलकुलेशन ऐड करने पे बहुत लेंदी होगा। इवन देन इसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो भी लेंदी होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि लेंदी नहीं करना है, हमें हमें शॉर्ट में ही करना है ताकि कैलकुलेशन मेरा बहुत इजी हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपका ये नंबर ऑफ हार्ट बीट दिया हुआ है पर मिनट और ये नंबर ऑफ विमेन दिया हुआ है। ओके, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट और नंबर ऑफ विमेन एफ दिया हुआ है और ये एक्स दिया है, डी आई एक्स आई ए दिया हुआ है और एफ आई डी आई दिया हुआ है। तो हम पहले एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जब एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको। तो 65 प्लस 68 इज इक्वल टू 133। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 66.5। ओके, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस यू अपॉन 2। इसका मतलब 65 प्लस 68 अपॉन 2 इज इक्वल टू 133 अपॉन 2 इज इक्वल टू 66.5। ओके, 66.5, तो ये 66.5 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 69 में ये हो गया 69.5। अब देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस है, सब में 3 का डिफरेंस कर देंगे, 3 ऐड करेंगे तो ये 72.5। अब इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद होगा मेरा 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। ओके, अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड है, आई एम यूजिंग हियर मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे ए। तो ए की वैल्यू क्या होती है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये मेरा क्या होगा, ए होगा। बीच वाला टर्म है ए, दिस इज कॉल्ड ए। ये मेरा एज्यूम्ड मीन ए हो गया। ओके, अब हम इसको ए निकल आया। अब एक्स, ये एक्स है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 66.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू, ओके, 75 में से 66 गया 9, तो मेरे पास ये कितना आया, -9।
ओके, अगेन यहाँ पे मेरा क्या है 69.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू -6, अगेन 72.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू -3, 75.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 0, फिर 78.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे 81.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 6, फिर 84.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 9। ओके, ये मेरा आ गया, डी आई की वैल्यू आ गई, ये पूरी मेरी क्या है, डी आई की वैल्यू। ओके, अब क्या होता है एफ आई डी आई, फॉर्मूला क्या होता है एफ आई इंटू डी आई, मीन का फॉर्मूला मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू, एज्यूम मीन से ए प्लस सिग्मा एफ आई, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मीन के फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। ओके, एज्यूम मीन से अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो 9 2 जा 18 तो -18, ओके, 4 6 जा 24 तो -24, 3 3 3 जा 9 तो 0 और 9, 8 0 जा 0, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24 और 9 2 जा 18, ये मेरा हो गया। ओके ओके, सो देखिए सबसे अच्छा तरीका कैलकुलेशन इसका, अगर आप इसको थोड़ा सा, हम क्या करते हैं अगर हम इसको ना करते, अब इससे x को इसको मल्टीप्लाई करते कितना लेंदी हो जाता, 66.5 से इसको मल्टीप्लाई करते 5 2 जा 10, 66 का हो जाता 132, सो 133 हो जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर 72 से 3 को करते, 75 से 8 को करते, बहुत लेंदी हो जाता है। तो सम इज सो लेंदी एंड ऑल्सो द डिवीजन इज ऑल्सो लेंदी। सो यहाँ पे देखिए कितना ईजी है, अब यहाँ पे है -18, कहते हैं हम लोग मैनुअली कर सकते हैं इसको, नो कैलकुलेटर नो एडिंग, -18 प्लस 18 0 हो गया, -24 प्लस 24 0 हो गया, क्या बचा मेरे पास 21 बचा और -9 बचा, यही बचा ना, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए इन दोनों से, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। तो 29 का साइन है प्लस और 09 का साइन है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 9 गया, कितना होगा 21 में से 9 गया हमारा, 21 होगा 9 और 4 8, 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 12 में से 9 गया, यानी देखिए यहाँ पे 21 में से 9 गया, यहाँ पे 12 होगा, 12 और 9 हो गया 12। अब मीन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना हो गया 12 अपॉन एफ आई कितना, ये कितना है टोटल हमारे पास, द हॉस्पिटल इज, इसको ऐड कर लेते हैं, अच्छा 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 4 24 और 6 30, यानी सिग्मा एफ इज इक्वल टू 30 आ गया। सो यू विल राइट हियर 30। अब इसको देख लीजिए जरा ध्यान से, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, यानी हो गया 75.5 प्लस 2.2 अपॉन 5, 5 2 जो 4 जा 20, यानी मीन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करिए 75.5 इज इक्वल टू प्लस 0.4, यानी कितना हो गया 75.9। ओके, 75.9 हो गया ये मीन की वैल्यू, मीन की वैल्यू हो गई 75.9। इजी है, सो इजी, 5 4 जा 20। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अब हम कर लेते हैं। इन अ सेम यही है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। ओके, सो एक पैकिंग बॉक्स है जिसमें वेंडर्स ने, जो फ्रूट बेचने वाले वेंडर हैं, उन्होंने मैंगोज रखे हैं सेल करने के लिए। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ boxes, find the number of mangoes kept in a packing box। मीन निकालना है किसका, नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box। which method finding the mean did you use? तो I am using here step deviation method। I am using here, हम इससे भी कर सकते थे, इससे भी easy होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लेंदी हो जाता।
बट यहाँ पे और इजी करने के लिए मैंने क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया। स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर स्टेप डेविएशन गो टू माय इंट्रोडक्शन पार्ट 2, आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले ये आपका बना हुआ नंबर ऑफ मैंगोज, और नंबर ऑफ मैंगोज बने हुए हैं। ओके, ये नंबर ऑफ मैंगोज बने हुए हैं, और दोनों जगह नंबर ऑफ मैंगोज है। ओके, नंबर ऑफ मैंगोज, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, पहले ध्यान से देखिए। हमारा हमने मेरे पार्ट 1 में जरूर जाइएगा, वहां मैंने कहा कि हमेशा जब मीन मीडियन मोड निकालने तो यू हैव टू यूज अ एक्सक्लूसिव फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म। 68 68 71 71 74 74 77 77 80 80 83 83, है ना ये, मतलब कंटिन्यूटी बनी हुई है। अब यहाँ पे देखिए 52 के बाद 53 आ रहा है, 55 के बाद 56 आ रहा है, तो पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लास मैंने 9th में बहुत अच्छे से समझाया है कि एल में क्या करते हैं, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 52 और 53 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 53 और 52 और 53 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा आपका माइनस, लोअर लिमिट में माइनस एंड अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो लोअर लिमिट में जब माइनस किया तो 49.5 और 52.5 आया। ओके, अब लोअर लिमिट में क्या करेंगे हम, माइनस, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे तो ये आएगा 52.5, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। ओके, नाउ लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 का, 59 में से 0.5, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। नेक्स्ट लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है। ओके, अब यहाँ मुझे x निकालना है, तो सबसे पहले h निकाल, हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। सो यहाँ पे मुझे h की भी जरूरत पड़ेगी, तो h का फॉर्मूला होता है अपर माइनस लोअर, इसका मतलब 52.5 माइनस 49.5 इज इक्वल टू 3। सब में 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 3 3 3 3 का डिफरेंस है। ओके, अब x निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों को ऐड करिए, 5 और 5 0, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, उसके बाद 12 और ये 5 और 4 ओके 120 आएगा, तो 120 का हाफ कितना होगा, 9 और 10, तो 100 कितना आएगा ये 2, तो 102 का हाफ होगा 51। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, लोअर ये x का क्या होता है फॉर्मूला, लोअर प्लस अपर अपॉन 2। ओके, तो लोअर प्लस अपर अपॉन 2 करेंगे तो 51 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, फिर 6 106, तो 106 का क्या होगा हाफ, 50 108 का होगा हमारा 5 to 7। ओके, 54, 3 3 का डिफरेंस है तो ये 7 आएगा, 3 फिर 60 आएगा ये, और ये फिर हो गया 63। ओके, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक्स आई माइनस ए, डी आई निकाल रहे हैं, देखिए डी आई, एक्स आई माइनस ए, तो सबसे बीच वाला टर्म मेरा ए हो गया, बीच वाला टर्म ए हो गया, तो 51 में से 57 गया -6, -6, फिर 57 में से 54 गया -3, 57 - 57 0, 60 में से 57 गया 3, और 63 में से 57 गया 6। ओके, अब यहाँ पे देखिए h से डिवाइड करेंगे तो -6/2 इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2, -3/3 इज इक्वल टू -1, 0/3 इज इक्वल टू 0, 3/3 इज इक्वल टू 1, 6/3 इज इक्वल टू 2। ओके, 6 इज इक्वल टू
6/3 इज इक्वल टू 2। एफ आई यू आई, यू आई आ गया, ये यू आई है और ये कितना है, यू आई है, और एफ कितना है, ये एफ है हमारा, एफ है। इसको ऐड कर लेते हैं इसको, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हाथ से मिलेगा 2। ओके, फिर देखिए 2, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और एक 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी 1, सो 1 1 2 3 और कैरी 1, दिस इज 400। तो ये सिग्मा एफ हो गया हमारा, सिग्मा एफ। ओके, सिग्मा एफ हो गया। अब हम इसको करते हैं एफ और यू आई, एफ और 5 2 जा 10, 5 15 3 15 2 जा 30, तो -30। ओके, 110 से -1 को किया तो -110, 135 से इसको किया तो ये 0 हो गया, 15 1 जा, सो ये हो गया 115, और 25 2 जा 50। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, दिस इज सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, अब ऐड करते हैं जरा सा, इसको देख लीजिए ध्यान से, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 165, 165 आया, और इसके बाद इन दोनों को ऐड करें, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, 140। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ये कितना आएगा 25। अब बाय step deviation method, by step deviation method, which mean we are using step deviation method, step deviation method, mean is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h। okay, fi into h, तो mean is equal to ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 57, यू आई है हमारा एफ आई यू आई 25, एफ आई है हमारा 400, और एच की वैल्यू है 3। लुक एट दिस, सो 25 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25, और ये आएगा आपका 16। सो मीन इज इक्वल टू 57 प्लस 3/16, सो 57 प्लस 0.1875। आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास कितना आएगा, ये मीन इज इक्वल टू 57.1875। ओके, सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ मीन। okay, 57.1875। okay, so you will go through each and every step of question number 4 and 5. You have any query, you will ask in a comment box. Okay, so thank you. Next question we will do in a next video. Thank you.